मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। तो इससे ज्यादा प्यारा और कोई हो सकता है क्या? हमारा प्यारा शिव बाबा, सर्वोत्तम शिव बाबा, उसको कहते हैं। तो बताओ, अभी बोला था 3 आत्माएं हैं, सतयुगी कृष्ण बच्चा की आत्मा, संगम युगी कृष्ण बच्चे की आत्मा, और संगम युगी कृष्ण बच्चा जिस बाप की गोद में बैठा है वो बाप भी आत्मा। तो अब तीनों आत्माओं में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उत्तम ते उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा सर्वोत्तम कौन हुई, सो बताओ है? अरे बताओ। हाँ, तो भी कहेंगे शिव बाबा, ये नहीं कहेंगे शिव बाप, क्योंकि मैं सुप्रीम टीचर बनकर जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ वो किस बच्चे के लिए खास पढ़ाता हूँ? षष्ठी रूपी वृक्ष का जो पहला पत्ता है उसे के लिए ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाई जब तक वो बच्चा पूरी न पढ़े तब तक कोई भी उस पढ़ाई को पूरा ग्रास्प नहीं कर सकता है। शिव, जैसे मेरे बाप ने मुझ बच्चे का नाम बाला किया ना इस षष्ठी में, ऐसे ही मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा बच्चा जो बनेगा इस मनुष्य षष्ठी में, मनुष्य षष्ठी का पहला पत्ता सतयुग का नारायण, उसको मैं सारी अथॉरिटी सौंप दूंगा। हर एक बाप वर्षे के रूप में यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा नाम वाला करे। कोई बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा नाम वाला न हो, है? सभी बाप चाहते हैं। तो शिव बाप ने अपने बड़े बच्चे मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है उसका नाम बाला किया, उसको सारी प्रॉपर्टी दी, जिस प्रॉपर्टी के आधार पर उसने योग की सिद्धि प्राप्त की, और योग की सिद्धि प्राप्त करके वो विश्व का बादशाह बन जाता है। जो गाया जाता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व का नाथ बनता है। शिव बाप जिस साकार तन में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, वो बीज से जो पहला पत्ता निकलता है कौन है?
कृष्ण वाली आत्मा, वो कृष्ण वाली आत्मा ही उसका दिल है। इसीलिए मनुष्य सृष्टि का बाप जो भी निराकारी बाप से ज्ञान का वर्षा लेता है, उस ज्ञान का वर्षा पहले पहले किसको अर्पण करता है? कौन? बड़ा बच्चा कृष्ण बच्चे को अर्पण करता है। सारी पढ़ाई किसके लिए है? कृष्ण बच्चे के लिए। सारा क्लैरिफिकेशन टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में किस बच्चे के लिए है? कृष्ण बच्चे के लिए। किसका भी अभी जन्म नहीं होगा। गुलगुल होगा जब तुम्हारा शरीर पहले श्री कृष्ण का बने। कैसी है? श्री कृष्ण का कैसा? कौन से श्री कृष्ण की बात हो रही है तुम्हारे साथ? है? हाँ, संगम युगी कृष्ण की बात हो रही है। तो संगम युगी कृष्ण जो है, हाँ, श्री कृष्ण का पहले पहले शरीर जब निरोगी कंचन काया बने, तब पीछे जो आते रहेंगे ना, वो फिर वहां शरीर उनका हो गुलगुल होता रहेगा। क्योंकि तुम ही जाकर के बाकी छांट छांट करके तुम ही जाकर के बचते हो नंबर बार। तुम्हारे में भी छटनी होती है क्या? 9 ग्रुप है ना बीजों के, 9 धर्म के 9 प्रकार के बीज हैं, तो उनमें भी अपना अपना अलग अलग प्रकार का छिलका है। कोई छोटे बीज, कोई बड़े बीज। तो छांट छांट करके तुम ही जाकर के बचते हो नंबर बार। तो जब श्री कृष्ण आएगा तब फिर वो गुलगुल जन्म मिलेगा। नंबरवार पीछे पीछे। और गुलगुल तो चलता ही रहेगा। फर्स्ट जन्म क्या इस संगम युग में फर्स्ट जन्म होगा? पुरुषोत्तम संगम युग, स्वर्णिम संगम युग में होगा या वहां होगा? वहां संगम कहेंगे नहीं। संगम युग में ही ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे धर्म, और ब्राह्मण ही जो फर्स्ट क्लास बनते हैं, वो ही फिर ब्राह्मण क्या बनते हैं? ब्राह्मण सो फर्स्ट क्लास देवता बनते हैं विष्णु कुल के। तो ये गुलगुल तो चलता ही रहेगा फर्स्ट जन्म। उसके बाद फिर इनको नई दुनिया, तो बताया कि बाप आते हैं तो जो बच्चा तैयार करेंगे उसको तो उस बच्चे को तो कम से कम भारतवासियों में तो उनका बहुत गायन होगा ना, होगा कि नहीं? क्या नाम है उनका? शंकर नाम है। अरे बच्चे की बात कर रहे हैं ना, नारायण नाम है ना शंकर नाम है। बच्चा, अरे आंखें मीच के याद कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण बच्चा। अभी भारतवर्ष में सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? साकार देहधारियों में। हाँ, कृष्ण की पूजा होती है कि नहीं? हाँ, समझते नहीं है बेचारे कि ये कौन सा कृष्ण है। उनकी बुद्धि में यही है कि जलमयी के बाद सागर में जो बच्चा टपक पड़ा आसमान से, बस वो ही बच्चा होगा। वो बच्चे की बात है क्या? सारी यादगार कहाँ की है? जो मंदिरों में बच्चे की पूजा होती है, कहाँ की यादगार
हाँ, इस संगम युग में उस कृष्ण बच्चे की यादगार है जो शिव बाबा का बच्चा बनता है। कैसा बच्चा है? कैसा बच्चा है? कैसा बच्चा बनता है? असल सूर्यवंशी या सेकंड क्लास सूर्यवंशी? हाँ, फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी बच्चा बनता है। ये संगम युगी जो कृष्ण है ना, जो बाप की गोद में बैठता है, प्रैक्टिकल में साकार में बैठता है या सूक्ष्म शरीर से बैठता है? अरे प्रैक्टिकल में किसकी गोद में पालना लेता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर से बैठता है संगम युगी कृष्ण है। साकार में बताया सारी यादगार जो है वो संगम युगी कृष्ण की है या सतयुगी कृष्ण की है? शास्त्रों में संगम युगी कृष्ण की। तो संगम युगी जो कृष्ण है ये सर्प के ऊपर, सर के ऊपर डांस करता था। जो जितने व्यभिचारी है ना, है ये व्यभिचारी तन से, मन से, धन से व्यभिचार दोष करते हैं या उपराम रहते हैं? ये उपराम नहीं रहते। तो कृष्ण तो उपराम रहने वाला। बाप आते हैं तो उपराम स्थिति में ले जाते हैं या ये जो विषय विकार की दुनिया है, इंद्रियों से विषय विकार भोगते हैं, उसमें रमण कराते हैं? नहीं बताया। ये कृष्ण तो संग, अरे कृष्ण क्या करता था? डांस करता था। कौन सा डांस? वो कमर लचका हुआ डांस नहीं जो भक्ति मार्ग में दिखाया है। कौन सा डांस? ये ज्ञान डांस करता था। उसके सर के ऊपर चढ़ करके ज्ञान डांस करता था। क्या? हाँ, सर के ऊपर। क्या मतलब है? जिनके सर के ऊपर ज्ञान डांस करता था उनको पता ही नहीं रहता कि ये हमारे सर के ऊपर बोल रहा है। यूट्यूब में बोलता है कि नहीं? है? जो सर के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका कुछ बिगाड़ पाते हैं? बिगाड़ पाते? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो बताओ ये कौन सा कृष्ण डांस करता था? सतयुगी कृष्ण डांस करता था या संगम युगी कृष्ण डांस करता था? हाँ, ये संगम युगी कृष्ण की बात है जो साकार में भी था और डांस करता था। सर्प सर्पणियों के ऊपर डांस करता था। हम स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं राजयोग की, वो स्टडी क्या बनने के लिए करते हैं? कैसा बनने के लिए स्टडी करते हैं? है? अरे लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनते हैं। पहले हम बाप के गोद के बच्चे बनेंगे या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? हैं? तो बाप के गोद के बच्चे बनने वालों में जो नंबरवार हैं उनमें नंबर 1 उसका नाम होता है श्री कृष्ण। जिस संगम की कृष्ण को भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। क्या भक्ति मार्ग वाले सतयुग त्रेता की हिस्ट्री जानते हैं? जानते ही नहीं। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं। शास्त्रों में कहाँ की बातें बताई गई हैं? संगम युग में चारों युगों की जो रिहर्सल हुई है, शूटिंग हुई है, सो तो क्या हुआ? ये भी तो बुढ़ा है ना। कौन? ब्रह्मा।
5/11/66 की वाणी का 5वां पेज। 90 वर्ष का तो है ना ये भी। ये क्या बोला इन्होंने, बदल दिया क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने 90 वर्ष का होके शरीर छोड़ा था क्या है? इसमें डाल दिया 90 वर्ष का तो है ना ये भी। तो ये भी तो समझता है ना। लेकिन ये वाणी कब की है? 66 की है। 66 की वाणी है और ये ऑडियो की वाणी है। क्या ये छपाई तो गई है एडवांस में, लेकिन ऑडियो से लेकर छपाई गई। ऑडियो माने टैप रिकॉर्डर से। तो टैप रिकॉर्डर तो एक्यूरेट सुनाएगा या रद्द बदल करेगा? एक्यूरेट सुनाएगा। तो बाबा ने तो बता दिया। बाबा सच्चा या मनुष्यों ने जो लिखा वो सच्चा, या कोर्ट कचहरी में जो कुछ नुदा हुआ हो कराची में, वहां भी तो झगड़ा हुआ था कोर्ट में, तो वहां जो एज लिखी हुई है वो सच्ची। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो सच्ची बात। देहधारी धर्मगुरु या मनुष्य जो बताते हैं वो सच्ची बात। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बताते हैं वो सच्ची बात, या ब्रह्मा बाबा के बच्चे नारायण वगैरह वो बताएं उमर ब्रह्मा बाबा की वो सच्ची, या मुरली में बताई गई वो सच्ची है? मुरली में ब्रह्मा के मुख से जो बोला वो सच्चा। कोई कहे कि बाबा ने ये भी तो बोला है, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है? बोला कि नहीं है? अगर ये 90 वर्ष की बात ब्रह्मा बाबा ने इंटरफियर करके बोल दी, 90 वर्ष का तो है ना ये भी। पीपल के पत्ता वो तो गर्भ दिखाया कि नहीं? कृष्ण को गर्भ में दिखाते हैं कि नहीं? गर्भ महल में पीपल के पत्ते में। सो गर्भ महल में जो बच्चा आया वो कहां से आता है? पीपल के पत्ते पर ही आता है? नहीं, कहां से आता है? बाप से आता है ना। तो बताया कि ये उस सत्युगी कृष्ण की बात नहीं है, उसको नहीं कहेंगे पुरुषों में उत्तम, आत्माओं में उत्तम। उत्तम, मध्यम, नीच है कहते हैं ना। तो वो उत्तम ते उत्तम आत्मा वो हुई जो संगम युग में पहले पहले नंबर में पुरुषोत्तम बनती है, और उसी को पुरुषार्थी जीवन में कहा जाता है श्याम, और पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तो कहा जाता है सुंदर। तुम जानते हो असली बात क्या, कि कौन सा कृष्ण नंबर 1 है? वो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। क्या कौन सा युग बैठ गया बुद्धि में? ऊंच ते ऊंच युग है पुरुषोत्तम संगम। यहां पुरुषोत्तम बनते हैं, सतयुग में थोड़े ही पुरुषोत्तम बनते हैं। कोई बनते कहां? बनते तो यहां। तो देखो, अंगूठा चूसते हुए ये जो बच्चा बैठा है ना अंदर गर्भ में, तो कोई के ऊपर बैठा है ना, है? अंगूठा चूसते रहते हैं।
कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं बाबा? है? अंगूठा चूसते हुए जो बच्चा है, हाँ, ये संगम की कृष्ण की बात है। अंगूठा चूसना माने बुद्धि रूपी, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है उसको अंदर ही अंदर चूसना माने उसमें स्थिर रहने की बात है। आत्म की स्थिति में अंदर गर्भ में बैठा है। सन 87 में कृष्ण की सोल जो पीपल के पत्ते पर दिखाई गई है विषय सागर में, वहां से कृष्ण की यादगार शुरू होती है। वो गर्भ में आया। क्या? सन 87 से कहाँ आया? गर्भ में आया। फिर शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण 10 महीने से भी ऊपर हो गया, तब जाकर उसका जन्म हुआ। तो सन 87-88 में 10 साल जोड़ दो, 97-98 आया। 98 में 87-88 में तो त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई, और 88 के बाद 98 तक 10 वर्ष में द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है कि कहाँ किस शरीर में प्रत्यक्ष हो रही है। कब बनेगा? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों में कौन कौन है? जो 10 वर्ष है वो तुम बच्चों की लिस्ट में सूर्यवंशी ही होंगे या चंद्रमा और चंद्रवंशी भी होंगे? सूर्यवंशी 8 बच्चे हैं, वो सतो प्रधान बनते हैं। छोटी सी राजधानी तैयार होती है। छोटी सी राजधानी में उसमें कृष्ण की आत्मा संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी? पढ़ाई में बनेगी। क्लास की लड़ाई के बाद ये गुप्त प्रिंस प्रत्यक्ष होने वाला है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गुप्त होता है, ज्ञान गर्भ में होता है ना, फिर बाद में प्रत्यक्ष होता है। जैसे शिव बाप खुद नहीं लेता, सुख खुद लेता है, सृष्टि का बच्चों को देता है। तो ऐसे ही जो बाप का बड़ा बच्चा है उसका धर्म क्या है? हा? अरे विश्व की बादशाही का ताज खुद धारण करे या बच्चों को धारण कराए? है जो बाप का धर्म, जो बाप का धंधा है वो बच्चे का धंधा। तो बाप का धंधा है खुद नहीं लेता, बच्चों को देता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के बाप का क्या धंधा हुआ? विश्व की बादशाही खुद लेगा
या रचना नंबरवार को देगा? किसको राज्य दिया था? लक्ष्मी नारायण को राज्य दिया था। उस बाबा का नाम क्या है? शिव बाबा। तो लक्ष्मी नारायण देवता हैं या शिव बाबा हैं? देवता हैं। शिव बाबा है उनको नर से नारायण बनाने वाला। जो बनाने वाला है वो ऊंचा या लक्ष्मी नारायण ऊंचे? बनाने वाला ऊंचा। जो बनाने वाला रचयिता है मनुष्य सृष्टि में लक्ष्मी नारायण साकार को बनाने वाला है, वो बनाने वाला साकार रचयिता होगा या निराकार होगा? इसलिए शिव बाप कहते हैं मैं आता हूँ, अर्थात वास्तव में जो भगवान है वो जब आता है तो भगवान क्या बनाता है? भगवान और भगवती बनाता है। श्री शंकर पार्वती है भगवान भगवती और लक्ष्मी नारायण है देवी देवता।